प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को एक बड़ा तोहफा दिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आज करीब 6 लाख लाभार्थियों को आर्थिक राशि जारी की गई। केंद्र की तरफ से 2022 तक हर गरीब को घर देने की योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत ये मदद की जा रही है। पीएम मोदी ने यूपी के लाभार्थियों से भी बात की। पीएम मोदी ने आर्थिक मदद जारी करने के बाद संबोधन भी दिया। पीएम बोले कि कुछ दिन पहले ही देश ने कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान चलाया, अब एक और अच्छा काम हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि गरीबों को घर दिया जाए। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर तंज कसा और कहा कि गलत नीतियों के कारण लोगों को इसका घाटा होता था। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने तक हर किसी को घर मिले, ये लक्ष्य देश ने रखा था। अब तक ग्रामीण इलाकों में ही 2 करोड़ घर बन चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2016 में जब हमने ये योजना लॉन्च की थी, तब यूपी में काफी दिक्कतें आई थी। पहले की सरकार को कई बार चिट्ठी लिखी गई, लेकिन उन्होंने किसी तरह का काम नहीं किया। अब जब योगी सरकार आई है, तो इस योजना ने रफ्तार पकड़ी है। जब पहले की सरकार थी, बाद में आपने तो उनको हटा दिया। मुझे याद है कि 2016 में हमने ये योजना लॉन्च की थी, तो कितनी परेशानियां आई थी। पहले जो सरकार थी, उसे कितनी ही बार भारत सरकार की तरफ से, मेरे दफ्तर से चिट्ठियां लिखी गई थी कि भाई गरीबों के लाभार्थियों के जरा नाम भेजिए, ताकि इस योजना का लाभ उनके बैंक खातों में हम पैसा भेज दें। हम पैसे भेजने के लिए तैयार थे, पैसे तैयार थे, लेकिन केंद्र सरकार की सारी चिट्ठियों को, अनेक बैठकों के दौरान किए गए आग्रह को नजरअंदाज किया जाता रहा। उस सरकार का वो बर्ताव आज भी यूपी का गरीब भूला नहीं है। आज योगी जी की सरकार की सक्रियता का परिणाम है, उनकी पूरी टीम की मेहनत का परिणाम है कि यहां आवास योजना के काम की गति भी बदल गई और तरीका भी बदल गया है। इस योजना के तहत यूपी में करीब 22 लाख ग्रामीण आवास बनाए जाने हैं। इनमें से 21.5 लाख से ज्यादा घरों के निर्माण की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में चीन के 100 घरों का गांव बनाने की खबरों के बाद से विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के नेता सीधे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। इस लिस्ट में अब AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी छुट गया है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री बताया। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी चीन का नाम लेने से डरते हैं। ओवैसी ने कहा कि सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि चीन ने अरुणाचल में परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर लिया है। प्रधानमंत्री कमजोरी दिखा रहे हैं। पीएम चीन का नाम क्यों नहीं लेते? ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। पीएम कमजोर प्रधानमंत्री है क्योंकि उन्हीं की पार्टी का MP कहता है कि चीन ने अरुणाचल की जमीन पर कब्जा कर लिया है। पीएम मोदी की इस कमजोरी की वजह से भारत के हर आदमी को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में सैटेलाइट के तस्वीर ये बताते हैं कि जो भारत के हिस्से का एरिया है, उसमें चीन की PLA की फौज ने वहाँ पर बाज़ाब्ता प्रॉपर परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाहे नथुला हो, सिक्किम में हो या फिर लद्दाख में हो, यहाँ पर बराबर चीन इंडिया के LAC में घुसकर, भारत के इलाकों में घुसकर कब्जा करता जा रहा है। तो प्रधानमंत्री इतनी कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते कि चीन हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, हम उनको रोकेंगे? एक जगह पर नहीं है, अरुणाचल में है, सिक्किम नथुला में है, चीन हर जगह पर घुस रहा है और प्रधानमंत्री इतना कमज़ोरी का मुजाहरा कर रहे हैं और उनकी ये कमज़ोरी की वजह से हम तमाम को, भारत के हर आदमी की शर्मिंदगी महसूस हो रही है। भाई अगर ये कहना कि नहीं वो अरुणाचल का हिस्सा तो उनके पास था, अरे भाई तो फिर लद्दाख का झगड़ा किस बात का है? पोंग सांग सू भी हम बोलते हमारा है, वहाँ पर तो चीन को रोकना चाहिए ना। तो ये तमाम चीज़ों से अफसोस और शर्मिंदगी होती है हमको, ये जो चीन को
नहीं रोक पा रहे हैं, जो हमारी ज़मीन पे कब्जा करते जा रहा है, और प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। हाँ, बिल्कुल कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं। इसलिए कमज़ोर हैं कि उन्हीं की पार्टी का एमपी कहता है कि जो ज़मीन भारत की थी उस पर चीन कब्जा कर चुका है। असदुद्दीन ओवैसी नहीं कह रहा है, बीजेपी का वहाँ का एमपी खुद कह रहा है कि ज़मीन भारत की ज़मीन थी जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया है। तो अब बताइए कमज़ोर कौन होगा? तो कमज़ोरी कहना पड़ेगा ना प्रधानमंत्री को। उनकी पार्टी का एमपी, उसी मुकाम का एमपी कह रहा है, आईना दिखा रहा है उनको सरकार को, तब भी वो कुछ नहीं करते। वायरल तस्वीरों के हवाले से बताया जा रहा है कि डोकलाम विवाद में करारी शिकस्त के बाद टेंशन में आए चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के करीब 4.5 किलोमीटर अंदर गांव बसा लिया। ये इलाका अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में स्थित है। वायरल तस्वीरों में चीनी गांव में चौड़ी सड़कें, बहुमंजिला इमारतें दिख रही हैं। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में चीन द्वारा गांव बसाने के दावों वाली खबरों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था। भारत ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि वो अपने मित्र देशों को गिफ्ट के तौर पर कोरोना की वैक्सीन देगा। आज भारत ने उसी वादे को पूरा किया है। आज से भारत ने भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स को वैक्सीन की आपूर्ति शुरू कर दी है। सबसे पहले भूटान को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की 1.5 लाख डोजेस भेजे गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की ये वैक्सीन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भूटान के थिम्पू हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई। भूटान ऐसा पहला देश बन गया है जिसे भारत की तरफ से गिफ्ट के तौर पर कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मिली। इसी तरह भूटान के अलावा दूसरे पड़ोसी देशों को भी भारत की ओर से वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि भारत को कई पड़ोसी देशों से भारत निर्मित कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के अनुरोध आए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, मॉरिशस के संबंध में आवश्यक नियामक मंजूरी की प्रतीक्षा है। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्योंकि देश में भी टीकाकरण का कार्यक्रम जारी है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि विदेश में आपूर्ति करते समय घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक हो। भारत और भूटान के बीच रिश्ता खास है। इसके मद्देनजर भारत ने कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में हर जरूरी सामान की सप्लाई को सुनिश्चित किया था। भारत ने अब तक भूटान को करीब 2.8 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की जरूरी दवाइयां, मेडिकल सप्लाई, पैरासीटामोल, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, पीपीई किट, N95 मास्क, एक्सरे मशीनें और टेस्ट किट मुहैया कराए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।